चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड लाइट एंड 10th क्लास का वीडियो डाल रहा था, इसीलिए ये भी नहीं डाल पाया, तो सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन धीरे धीरे मतलब इसमें क्या होता है जनरली, बिकॉज टाइम भी शॉर्टेज है, मैं वीडियो बना ही भी नहीं पाता हूँ एंड जो ऑफलाइन क्लासेस है उसी की वजह से मैं बहुत ही मतलब वहाँ पर एंगेज हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रहा है जो वीडियो डालने में, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का जो था आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेशन कर लिए थे, जो कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो उसमें ऐसे थोड़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, यह आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यहाँ पर मैं आपने प्लस क्यू मान लिया था, यहाँ पर माइनस क्यू मान लिया था, तो ये बन गया आपका। सो दिस वन ये हो गया 12 एंड ये एंगल था थीटा, ये एंगल था थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 12 साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क आएगा टाउ इक्वल टू क्या था बताओ, P क्रॉस E, ये था ना, डिराइव कर चुके थे हम। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक फील्ड आपको लेना है कहाँ, जहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, तो यही होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया आपका, कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर ज़्यादा होगा। अच्छा, आपको मैं ये भी बताया था, जहां पर बेटा लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो, ये मतलब आपका डिस्टेंस यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो E वैल्यू है यहाँ से ज़्यादा है। मतलब ये मान लो E1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E2। जहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा होंगे, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा क्लमजी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़्यादा होता है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से एक फील्ड बनाते हैं। सर ये स्ट्रेट लाइन बना दें, नहीं आप कर्व बना सकते हो, नो इशू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं यहां पर एक बना देता हूं, मान लो बेटा ये हो गया आपका, लेट्स से दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी देखो, ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो यहां पर बेटा मैंने मान लीजिए यहां पर ए पॉइंट हो गया एंड दिस पॉइंट इज बी, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस बन गया आपका लेट्स से 12। ठीक है, 12 डिस्टेंस बन गया आपका। ओके, सो दिस इज मान लो बेटा माइनस क्यू, दिस इज मान लो प्लस क्यू। ठीक है, अभी यहाँ पर बताओ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम है। क्यों, यहाँ पर डिस्टेंस देखो, यहाँ पर डिस्टेंस देखो, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अभी तो बताया मैंने, जहाँ पर क्लोज होंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, जहाँ पर दूर दूर चले जाते हैं वहाँ पर आपका कम होता है। सिंपल थिंग। तो यहाँ पर ए पॉइंट में ज़्यादा होगा एंड बी पॉइंट में क्या होगा, कम होगा। अभी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपका प्लस होगा, यहाँ पर आपका माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस में जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, सो दैट इंप्लाइज दिस इज द एफ ए। ठीक है, ए पॉइंट में एफ ए इस तरफ एंड बी पॉइंट में आपका एफ बी उस तरफ। ठीक है, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, सो दैट इंप्लाइज फोर्स ऑन ए इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन बी, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, Q इंटू ई होता है। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, नेट फोर्स ये जो है एफ ए शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा, एफ बी। क्यों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा मान लो ई ए है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई बी है, देन ई ए इज ग्रेटर देन व्हाट, ई बी। अगर ई ए ग्रेटर देन ई बी बन गया तो फोर्स ऑब्वियसली बनेगा ज़्यादा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो गया, सो नेट फोर्स विल बी, हाँ बोलो, एफ नेट इक्वल टू बड़े से छोटा माइनस कर लो, तो ये बनेगा आपका एफ ए माइनस अब क्या हो गया आपका एफ बी। ठीक है, अभी पुट कर लो वैल्यू, तो एफ नेट इक्वल टू यहाँ पर डाल सकते हो बेटा क्यू इंटू ई ए माइनस एफ बी में क्या डाल सकते हो, क्यू इंटू ई बी। ठीक है, अरे आ गया समझ में, नेट फोर्स। सर यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ तो ये हो गया आपका एफ नेट इक्वल टू, अगर क्यू कॉमन ले लेते हो
तो यहाँ पर मैंने क्या बेटा ई ए माइनस अब क्या बनेगा आपका ई बी, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ 12 ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, तो डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा ऊपर Q इंटू 12 होल इंटू ये बन गया ई ए माइनस ऑफ ई बी डिवाइडेड बाई ये 12 बन गया। 12Q कौन है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका एफ नेट इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट का सिंबल बेटा P होता है एंड P होल इंटू मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने साइन यहाँ पर जो वेक्टर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये बन गया आपका ई ए माइनस ऑफ ई बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 12, देख लो, ठीक है, आ गया। ओके नाउ सो दैट इम्प्लाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ नेट इक्वल टू, दिस इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर P इंटू डेल ई विथ रिस्पेक्ट टू 12, अरे आ गया कि नहीं, 12 क्या कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर, तो ये अगर देखो यहाँ पर ये है यहाँ पर ई बी है, तो कितना डिस्टेंस है 12, अगर यहाँ पर ज़्यादा मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको 12 ना लिखकर यहाँ पर क्या लिखा जाता है डेल एल, मतलब सेम ही है। इनिशियल यहाँ पर 0 पॉइंट मान लो, यहाँ पर एल सॉरी एल, तो 0 माइनस एल मतलब ये पॉइंट हो गया 0 बेटा, ये 4 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4 माइनस 0, वही तो है चेंज। चेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फाइनल से इनिशियल माइनस कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 जो है वो चेंज इन लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर ई ए है, यहाँ पर ई बी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वही है आपका डेल, ठीक है। तो यहाँ पर तो एफ नेट कितना आ गया, अच्छा मैं मैग्नीट्यूड करके लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो, ठीक है। एंड तो एफ नेट कितना आ गया P इंटू डेल ई अपॉन डेल एल, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड, ये वाला डेल ई अपॉन डेल एल, डेल ई अपॉन डेल एल इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड। कौन सा डायरेक्शन देखो, अरे देख लो ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है ना, इन एक्स एक्सिस, आप वाई एक्सिस भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे करके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एफ नेट इक्वल टू ये बन गया, आ गया समझ में। अच्छा मैं डेरिवेशन क्यों किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था जब, तब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 था, सॉरी नेट फोर्स जो था वो 0 था, आ गया याद, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर F और यहाँ पर आपका F, इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एंड सेम वैल्यू, दैट्स वाई यहाँ पर टोटल जो फोर्स होता था वो कितना होता था 0। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फोर्स है नेट फोर्स दैट इज दिस वन, मतलब यहाँ पर जो ये एफ ए माइनस एफ ई कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दिस डायरेक्शन, क्यों, यहाँ पर ज्यादा है, मतलब मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, तो टोटल नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, 10 माइनस 4 6, तो 6 किस तरफ, ये इस तरफ एक्ट करेगा। सो दैट इंप्लाइज वो मतलब एक्ट करेगा यहाँ पर, तो वो सोचेगा नहीं, वो करेगा क्या, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा मतलब ये क्या होगा, घूम जाएगा, अरे यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है मतलब वो खींच रहा है, आजा आजा आजा, तो ये क्या करेगा, ऊपर चले जाएगा ये ऐसे, तो घूमेगा एज वेल एज, मतलब यहाँ पर टॉर्क भी है एज वेल एज क्या है, फोर्स भी है, दो चीज़। लेकिन आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था वहाँ पर आपका सिर्फ आपका टॉर्क था, क्यों, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट्स ए टॉर्क, मैंने बताया था आपको, जी यहाँ पर एक फोर्स लगाओ, यहाँ पर एक फोर्स लगाओ, तो ये घूमेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट्स ए टॉर्क, तो यहाँ पर आपका सर इक्वल, अरे इक्वल नहीं है, मतलब मान लो देखो यहाँ पर बेटा है 6 और यहाँ पर है 4, तो 6 4 में इसको डिवाइड कर लो, ये 4 4 इक्वल तो हो गया ना, और कितना बचा 2, तो ये 4 4 आपका क्या करेंगे, ये 4 माइनस 4 न्यूटन हो गया और यहाँ पर प्लस 4 न्यूटन हो गया, तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अरे नेट फोर्स हो गया तो 0 बन गया ये, और नेट फोर्स ये रहेगा आपका, सो दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स, एंड ये दो फोर्स के लिए क्या होगा, आपका टॉर्क क्रिएट होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को प्लेस कर रहे हो, मतलब डाइपोल को प्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आएगा टॉर्क एंड दूसरा आएगा नेट फोर्स, दो चीज, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी एक्ट करेगा एज वेल एज क्या, नेट फोर्स, ठीक है। यूनिफॉर्म में सिंपल टॉर्क, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, जब डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म फील्ड में अगर प्लेस करोगे तो टोटल नेट फोर्स ऑन डाइपोल इक्वल टू 0,
नहीं तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मतलब डालोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। टॉर्क तो एक्ट करेगा दोनों में ही, बट एक में फोर्स जीरो है, एक में फोर्स एक्ट कर रहा है, नॉन जीरो है। ठीक है, लिख दो टोटल फोर्स कैसे एक्ट करता है, ये वाला। आ गया। हाँ, ये बात में और एक भी मतलब प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको, अच्छा व्हेन यू आर कम्बिंग योर हेयर, ठीक है, आप कम कर रहे हो हेयर, उसके बाद पीस ऑफ जो पेपर होता है उसमें रखो इसे, तो अट्रैक्ट होता है। क्यों होता है सर? ये तो चार्ज हो गया, वही तो यहाँ पर आपने इसको चार्ज कर लिया ना, तो ये जो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बन गया उन पे क्या होता है, आपका डाइपोल क्रिएट हो जाता है। नहीं आया समझ में? गधा कहीं का। ठीक है, ये कम है। मान लो ये बेटा क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, लेट से, तो यहाँ पर कागज का टुकड़ा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर एक क्या हो गया डाइपोल। तो डाइपोल हमेशा जो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे यहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्गर पार्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा जीरो है, मतलब लोअर है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यहाँ पर लोअर है, तो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो पहले इसमें आपका डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, जो स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, इसीलिए वो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। आप यहाँ पर कम जो करते हो, जो कम है उसमें ज़्यादातर आपका चार्ज हो गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, ना कि दूर चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करेगा आपका, नहीं आया समझ में बेटा, ये प्लस है तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर घूम जाएगा ऐसे। ये एक डाइपोल है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर चले जाएगा। यहाँ यहीं पर देखो, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो ज़्यादातर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो डाइपोल क्या करेगा, इस तरफ मूवमेंट करेगा। आगे समझ में? दैट्स वाई कम जो करते हो आप, एक चार्ज बॉडी जो पीस ऑफ पेपर होता है, डस्ट होता है, उसको अट्रैक्ट करता है, बिकॉज छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में पहले क्या क्रिएट हो जाता है आपका डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। एंड जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है उनमें जो आपका डाइपोल मोमेंट बना वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए गुड, लिख लो। हो गया? चलिए एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या दिया है मैं बता देता हूं आपको, बहुत इजी है। अच्छा, क्वेश्चन दिया है ये 90 डिग्री है, ठीक है, फिगर बना देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ठीक है, ये ए बी, ये क्या बन गया आपका सी, ये बन गया बेटा 60 डिग्री, एंड ये दिया है आपका 30 डिग्री, ऑब्वियसली 30 ही होगा। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर चार्ज 1 Q1 प्लेस है, एंड यहाँ पर चार्ज बेटा Q2 प्लेस है, एंड ये बीड है दिस वन। ठीक है, और क्या दिया है, इनके बीच में लेंथ दिया है L। अच्छा, क्वेश्चन सुन लो। ए रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम, ए रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम, इंसुलेटेड वायर फ्रेम, ठीक है, ए रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल, in the form of a triangle, कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, it's set on the it's shown in figure, two beads of equal masses m, two beads of equal masses
2 बीट्स ऑफ इक्वल मासेस m, ठीक है, दोनों का मास कितना है बेटा, m है, ओके। 2 बीट्स ऑफ इक्वल मासेस m, ईच कैरिंग चार्ज q1 एंड q2, ठीक है, ईच कैरिंग चार्ज q1 एंड q2, ठीक है, चार्ज q1 एंड q2 आर कनेक्टेड बाय द कॉर्ड, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय द कॉर्ड ऑफ लेंथ L, कनेक्टेड बाय द कॉर्ड लेंथ L, ठीक है, एंड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, वो स्लाइड कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन, मतलब इस तरह से यहां पर आ सकते हैं फिर ऊपर जा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, स्लाइड कर सकते हैं, ओके। कंसिडर द केस व्हेन बीट्स आर स्टेशनरी, बीट्स आर क्या दिया है आपका, स्टेशनरी, बीट्स आर स्टेशनरी, ठीक है, बीट्स कैसे दिया है बेटा, स्टेशनरी दिया है। फाइंड आउट द एंगल अल्फा, अच्छा अल्फा कौन है, दिस वन, तो बीट नंबर 1, फाइंड आउट एंगल अल्फा। सेकेंड बीट, द टेंशन इन द कॉर्ड, ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वन, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीट, ठीक है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये टोटल मैकेनिक्स है, आपको अगर पता नहीं है तो कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ABC एक ट्राइंगल फॉर्म है कि इंसुलेटेड OR फ्रेम दिया है, मतलब ये इंसुलेटेड है, आ रहा है समझ में, इंसुलेटेड है। एंड यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज अपने प्लेस किया, इसका मास m है, इसका मास भी m है, दोनों इसमें क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। मान लो अभी ये स्टेशनरी है, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको निकालना है एंगल कितना, अल्फा, ठीक है। अच्छा पहले मुझे ये बता दो, जहाँ पर OR होता है वहाँ पर आपका टेंशन लगता है, एंड जहाँ पर टच होता है कुछ भी आपका मास ले लो, ये वाला मास, तो इसमें क्या लगता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। जहाँ पर जितना कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा, जहाँ पर जितना आपका क्या होगा, स्ट्रिंग लगा होगा, वहाँ पर उतना आपका टेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेसेसिटी है वो आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। मैं क्लास बना दूंगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब के बारे में, इट्स ओके। तो पहले यहाँ पर देख लो बेटा, तो आपको पहला चीज क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है ईच बीट का। अभी देखो ये Q1 है, तो इसका तो मास रहेगा नीचे, हाँ सर मास रहेगा नीचे, ये बनेगा आपका mg इक्वल मास। यहाँ पर भी मास रहेगा कितना इसका, mg, इसको एक्सटेंड कर लो इसे, इसको भी एक्सटेंड, इसको परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है, ओके। यहाँ पर टच है, मतलब ये बन गया आपका n1, अरे यार है समझ में, दिस वन इज योर n1, दिस वन इज योर n1। सिमिलरली यहाँ पर ये बनेगा आपका, मान लो बेटा n2, यहाँ पर टेंशन लगेगा T क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा T, एंड दोनों के बीच में और एक भी चीज है, क्या है, फोर्स है। Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना, एंड ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये फ्री मान लो। आ गया समझ में या नहीं आया, आ गया पूरा, ओके। नाउ तो Q1 के लिए हमारा क्या बना, देखो बेटा यहाँ पर Q1 के लिए ये बन गया आपका नॉर्मल रिएक्शन N1, ये बन गया आपका mg, एंड ये बन गया आपका, देखो बेटा इस तरफ T लग रहा है एंड इस तरफ आपका Fe लग रहा है क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स है, तो ये बनेगा आपका टोटल फोर्स कितना बनेगा, T माइनस ऑफ Fe, ठीक है। सर यहाँ पर आपने कैसे पता करा कि T माइनस Fe होगा, बेटा यहाँ पर अगर Fe ज्यादा होता तो चार्ज तो यहाँ पर होता ना रिपल्सन करके, लेकिन यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, स्टेशनरी है, मतलब टेंशन ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, T माइनस Fe, हाँ तो हो गया बेटा। लैमिस थ्योरम पता है कि नहीं, भूल गए। ये मान लो बेटा F1 एंड दिस वन इज योर F2 एंड दिस वन इज योर F3, मान लो इनके बीच में ये एंगल अल्फा, दिस एंगल बीटा, दिस एंगल गामा। तो आपका जो लॉ क्या कहता है, F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। आ गया समझ में, F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइड बाई क्या बन गया, साइन गामा। ये होता है, यहाँ पर भी वही हाल है, लेकिन आपको एंगल चाहिए, ठीक है ना। चलिए एंगल फाइंड आउट करते हैं बेटा, ओके। नाउ ये अल्फा है और ये वाला कितना होगा 90, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, देखो N1 एंड T माइनस Fe के बीच
ये आपका 90 प्लस अल्फा, तो ये बन गया आपका 90 प्लस अल्फा, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, अभी देखो ये बेटा 30 डिग्री हो गया, ये आपका कितना हो गया 90। अच्छा ये मान लो ये अल्फा है, ठीक है, एंड ये 30 हो गया, ये 90 बन गया, तो ये कितना बनेगा 60, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 माइनस 60 प्लस अल्फा, ठीक है। आगे समझ, अरे गधा ये 30 है ये 90 है, बिकॉज mg एक्ट करेगा कितना डिग्री में 90 डिग्री में ऑब्वियसली ऑलवेज, तो ये 30 है 90 है, 90 प्लस 30 कितना हुआ 120, 120 प्लस ये क्या बनेगा आपका 60, तो ये अगर 60 है, ये अगर अल्फा है, टोटल ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये वाला देखो, तो 180 माइनस ऑफ 60 प्लस अल्फा, तो ये कितना बन गया आपका 120 माइनस ऑफ अल्फा। आ गया समझ में, तो ये बन गया आपका 120 माइनस अल्फा। और क्या बचा आपका, अरे और कौन बचा, दिस वन टी माइनस ये बन गया आपका, और क्या बचा आपका, और एक एंगल बच गया, क्या बच गया, अरे बच गया, क्या बच गया, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला दिस वन, ये एंगल बच गया, बताओ कितना होगा फिर, अरे बताओ कितना होगा, टोटल एंगल मिलाने पर कितना होता है 360 होता है, तो इसको माइनस भी कर सकते हो आप, 360 माइनस ये 90 प्लस 120 कितना हो गया 1, अरे कितना हो गया 210, माइनस कर लो 0 आएगा, 615 आएगा, 321 आएगा, 150। आ गया समझ में, यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते थे आप, देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है 90, ये 60 है, तो 60 प्लस ऑफ 90 कितना हुआ 150, तो ये बन गया आपका 150, ठीक है। ये पहला वाला गया, सेकेंड वाला यहाँ पर भी कर सकते हो आप, देखो ये N2 था, एंड दिस वन इज योर बेटा सही सेम, T माइनस क्या बन गया Fe, एंड ये वाला बन गया आपका Mg, ठीक है। ये 60 है तो ये 90 है, अच्छा ये अल्फा ये 90 है, तो ये वाला कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। ओके नाउ और क्या बचा आपका, ये 60 है ये 90 है, तो ये बनेगा आपका 30, ठीक है ना 30। हाँ अभी तीनों को मिलाकर 180 होगा, तो ये जो वाला पॉइंट है दिस वन, ये बनेगा 180 माइनस, ठीक है 90 प्लस 30 माइनस इतना, 90 प्लस 30 कितना हुआ 120, तो 120 माइनस अल्फा बनेगा, तो ये बनेगा बेटा 60 प्लस ऑफ अल्फा, ये वाला, तो ये बन गया आपका 60 प्लस ऑफ अल्फा, हाँ सही है। और फिर और क्या बचा, देखो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका 90 है, तो ये क्या बन गया आपका 120, तो ये बन गया आपका 120, करेक्ट। और क्या बचा आपका, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो टोटल कितना बना आपका 90 प्लस 90 माइनस अल्फा, तो ये बनेगा आपका 180 माइनस ऑफ अल्फा। देख लो पूरा आ गया, ठीक है ना। अभी फिर डालें वैल्यू, देखो तो यहां पर होगा सर n1 डिवाइड बाई साइन 120 माइनस अल्फा, करेक्ट, इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस अल्फा, एंड तीसरा वाला क्या रह गया आपका t माइनस एफ ई डिवाइडेड बाय हाँ साइन 150, सही है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बेटा, यहाँ पर डालो फिर, ये हो गया n2 डिवाइडेड बाय साइन 60 प्लस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो गया mg डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा, इक्वल टू t माइनस एफ ई डिवाइडेड बाय साइन 120। देख लो कुछ नहीं, ये आपका कौन सा लॉ डाल दिया मैंने, अरे दिस वन सिंपल है, अरे देख लो ठीक है, आ गया, ये n1 था ना, हाँ वैल्यू आ गया, चलो ठीक है। अभी डिवाइड कर लो, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये तो हो गया आपका। चलो डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ये मान लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से 2 डिवाइड कर लो, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है, तो ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा। सर
यहाँ पर तो n1 n2 नहीं कटेगा, हाँ मुझे पता है नहीं कटेगा, तो फिर इसको छोड़ दो, ये दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा mg डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस अल्फा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय mg डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल t माइनस एफ डिवाइड बाय साइन 150 होल डिवाइडेड बाय t माइनस एफ डिवाइड बाय साइन 120, ठीक है। mg कैंसल आउट बेटा, t माइनस एफ कैंसल आउट, ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो साइन 180 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस अल्फा, ये नीचे है ना, 90 प्लस ऑफ अल्फा इक्वल टू ये बनेगा साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 150, ठीक है, ओके। अच्छा साइन 180 माइनस अल्फा कौन है, साइन थीटा, बस साइन अल्फा। साइन 90 प्लस थीटा कौन था, कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 120 का वैल्यू, अरे बता दो साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू सर √3/2, ठीक है ना, ओके। एंड साइन 150 का 1/2, तो ये 2 कैंसल्ड आउट। साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा कौन है, अरे टैन अल्फा है, तो टैन अल्फा इक्वल कितना बना √3, तो टैन कितना हो गया बेटा 60, तो अल्फा इक्वल कितना बन गया 60 डिग्री। अरे आ गया कि नहीं, ठीक है, अल्फा निकल गया। तो फिर अभी आपको ये निकाल सकते हो आप, ये हो गया आपका, किसी एक में फॉर्मूला डालो, n1 डिवाइडेड बाय साइन 120 माइनस अल्फा, अल्फा कितना 60, तो नीचे बन जाएगा ये साइन 60 इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस अल्फा कौन था, अरे साइन 90 कॉस अल्फा, तो ये बन गया कॉस 60, तो ये हो गया आपका n1 इक्वल टू साइन 60 क्रॉस बन जाएगा आपका, तो mg इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड ये बन गया आपका cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कट गया, तो n1 कितना बना सर √3 mg, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप कर सकते हो n2 डिवाइड बाई साइन 60 प्लस अल्फा साइन 120 इक्वल टू mg डिवाइड बाई ये बन गया साइन अल्फा, सो दैट इम्प्लाइज बेटा n2 इक्वल टू साइन 120 डिवाइड बाई साइन 60 इंटू mg, साइन 120 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू 1/2, सॉरी √3/2, ठीक है ना, इंटू कितना बन गया mg, तो ये कट गया, तो कितना आएगा n2, सर n2 इक्वल बन गया mg, तो n2 इक्वल कितना बन गया mg, आ गया समझ में। n1 कितना बेटा √3 mg, n2 कितना mg, करेक्ट हो गया। अभी t निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन, ये जो है आपका देखो, ये दोनों को आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हो t का वैल्यू, नहीं तो ये दोनों को आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हो, सिंपल है, किसी दो को ले लो बस इक्वल कर दो आ जाएगा, ठीक है। अरे आ गया कि नहीं, हो गया, यहां पर करूं, ठीक है कर लेता हूं। देखो बेटा किसी एक को ले लो, ये हो गया सर n1 डिवाइडेड बाय साइन 120 माइनस अल्फा मीन 60 इक्वल टू t माइनस एफ डिवाइडेड बाई 150, साइन 150 ना, सॉरी साइन 150, ठीक है। n1 का वैल्यू कितना √3 mg डिवाइड बाई साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू t माइनस एफ डिवाइड बाई कितना बन गया साइन 150, साइन 150 का वैल्यू बताओ, साइन 150 हाफ, तो ये दी कैंसल्ड आउट, ये √3 कैंसल्ड आउट, तो t इक्वल टू बना mg प्लस ऑफ एफ, ठीक है। तो mg एफ का वैल्यू k इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई L², आ गया, आ गया, चलो गुड। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब कैलकुलेशन में आपको तो सिर्फ थ्योरम लगा, लामिस थ्योरम बस, और तो कुछ नहीं हुआ, और सब सेम है, ठीक है। 2 बीट दिया था, ये स्टेशनरी में है, इसका फिर नॉर्मल रिएक्शन निकालो, टेंशन निकालो, और क्या था आपका एंगल निकालो, ये वाला। तो मैंने क्या किया, इसको अल्फा दे दिया, ये 30 है, 90 है, 60 है, बस ये ड्रॉ कर लिया आपका, फिर डाल दिया, उसके बाद तो कंपैरिजन है, डिवाइड कर लो, फाइंड आउट कर लो, ठीक है। आगे बेटा समझ में पूरा
थैंक यू बेटा, बी ए पी की स्माइलिंग, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।